Recording in progress. गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रमा पानी जी। आनंदी माँ, सुरेश भाई को मेरा चरण स्पर्श। प्रीति तुम्हें भी बहुत बहुत प्यार बेटा। और आनंदी माँ, आपका कल वीडियो में जो ग्रेप्स का था, हमने भी मन में प्रिपेयर कर लिया कि अभी तक हम कभी किए नहीं थे, तो बीच में हल्का सा ग्रेप्स तो खा रहे थे, तो फिर हमें लगा हमें भी करना चाहिए। आपने बोला कि 1 वीक से ज्यादा, तो जब हम करेंगे तो मैं शुरुआत में जब हम ब्रेक करेंगे, जैसा 16 आवर्स फास्टिंग करने के बाद 12 1 2 बजे जब भी हम जूस लेते हैं, तो वो ग्रीन जूस में लेंगे कि अनार का ग्रेप्स का ही जूस लेंगे? ग्रेप्स का ही लेना है। ग्रेप्स का ही लेना है। हाँ ओके जी, हाँ मैम। जी, ग्रेप्स से ही रहो, ग्रेप्स का ही लेना है। हाँ जी, वो बॉडी अपने आप और डिटॉक्स कराती है जब रहते हैं उसी में। लेकिन जब हाँ भूख हाँ, लगे फिर ग्रेप्स चबा के भी ले सकते हो, रस लेके चोचा फेंक लेना है। और सिर्फ ब्लैक ग्रेप्स की ग्रीन भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, ब्लैक ब्लैक ग्रेप्स से अगर मिल रहा है ब्लैक रहो, नहीं मिल रहा है तो ठीक। फिर ग्रीन लोगे। लेकिन ग्रीन अभी खट्टा आती है, मीठा वाला देखो, जैसे हाँ मतलब ब्लैक वाला ठीक। हाँ माँ। और माँ, जहाँ जहाँ पे मेरा ये राइट साइड में आप तो देखे थे जहाँ पे गांठ थी, तो वहां पे जैसा कि हमको तो दिख रहा है और भी छोटे छोटे गांठ्स हैं, और आपको तो बताया था अल्ट्रासाउंड में हुआ है, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, पेन कुछ नहीं हो रहा है। अब 2 दिन से मेरे को इस लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, थ्रोट में नहीं है। घर में जब हम बोले तो बोलते हैं गर्म पानी कर लो, टॉन्सिल बढ़ गया, जबकि हम बोले टॉन्सिल वाली जगह में नहीं है, साइड में ही है। तो हम अब देख रहे हैं 2 3 दिन हम अभी इसमें अमृतांजन वगैरह ऐसे ही लगा ले रहे हैं, थोड़ा सा नमक से सेक ले रहे हैं, और तो कुछ नहीं है, बट पूरा एक्टिव है माँ, कोई भी चिंता नहीं है। हमरे कुछ हो भी तो हमें चिंता नहीं है, और बिल्कुल ही नहीं है।
और डर भी नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा, फिर भी बस हमारा आपको शेयर करना था, आपको बतानी थी। और काम तो जी वैसे ही पूरा कर रहे हैं, सब कुछ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और माँ, और लेकिन फास्टिंग भी आप किए थे। ना, हाँ, आप बेटी के पास आ जाओ दिल्ली में, नहीं तो वहीं पे करो। हाँ माँ, जाएंगे हम, 2 मार्च में जा रहे हैं, 1 महीना वहां रहेंगे, और उसके बाद में फिर आपके पास में, फिर हम वहां पे 15 अप्रैल 16 अप्रैल तक हम वहां पे आएंगे, शिविर के पहले। हाँ 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 क्योंकि जो आपका वो है ना, आप बोले थे ना, आपका उसमें करते हैं वो जो गाय का मतलब रखे हैं और उसका बिजनेस करते हैं ना। हाँ जैसे आपके घर में गाय का दूध बेचते हो, ऐसे कुछ करते हैं ना आपकी बिल्कुल। हाँ हाँ। परिवार में। हाँ। हम्म। तो वो ना ठीक होने नहीं देगा आपको, वो जो परिवेश वो चीज ना उसी के मतलब वो रोकेगा आपका, क्योंकि वो भी हम्म। नहीं करना चाहिए, है ना। बिल्कुल। हाँ। कि जैसे आप मतलब अ, जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हाँ। आवाज नहीं आ रही मेरी। जी माता जी, अभी नहीं। आइए। हाँ, मैंने वही बोली कि अगर आप मतलब वहीं पे रह के करते रहेंगे तो आप भी इसीलिए सही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां एक हिंसा हो रही है, क्रुएलिटी हो रही है आपके घर में। हम्म। जैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, उसी का दूध बेच रहे हैं, तो वो वातावरण भी है ऐसे। आप चाहे आप बना के नहीं दे रहे हो, चाहे आप नहीं खा रहे हो, लेकिन उनका जो ये चीजें चल रही है वो आपको सही नहीं होने देगा चीज, क्योंकि आपका परिवार के साथ आपका कनेक्शन है, आपका मतलब परिवार हो ना आपकी, जैसे माइंड कनेक्ट हाँ। कनेक्ट रहती है वो सब चीज, आपकी पति भी करते होंगे वो सब चीज, तो वो सब चीज कनेक्ट रहती है, तो वो एक रुकावट डालती है कर्म में। यह हमारा सब कर्म का खेल है, ठीक है। हाँ माँ। आप तो मेहनत कर रहे हो, आप तो सभी कर रहे हो, लेकिन वो चीज तो है ना घर में अभी भी। हम्म। तो इसके लिए वो उनको समझाइए, अगर आपका सही चाहते हैं, आपका मतलब आपको चाहते हैं आप रहे, तो ये सब चीज ना करें। घर में भी समझाइए कि ये कि हिंसा है, क्रुएलिटी है, ये बेजुबान को हम क्यों ऐसे बांध के रखें, तकलीफ दें। उनका उनका बददुआएं आ रही है, वो वाइब्रेशन तो बन रही है ना उसी आपकी ये में, मतलब आपकी हाँ माँ। घर में उनका उनका जो दुख का वाइब्रेशन पशुओं का, उनकी वो भी तो हम ही है, मतलब भाई बहन है सब कोई, एक ही मतलब परमात्मा का उन्हीं का संतान है सब कोई। तो हाँ वो हाँ। वाइब्रेशन के कारण हम सही नहीं हो पाएंगे। हम्म। हाँ, तो इसके लिए आप मतलब ये नहीं मतलब प्रयास करिए, उनको समझाइए। उनको अगर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो ठीक है। देखो हमारे पास भी इधर आए हैं साधक, जिनके घर में मतलब था पशु, और उन्होंने मतलब अभी 15 दिन के बीच में ही उनका समझ आ गए, तुरंत उन्होंने अपनी गाय वगैरह, उनका भी मतलब उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी, मतलब वो हम्म। काम चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसको दे दिए, एक पंडित को दे दिए, एक ऐसे दे दिए, मतलब वो घर में नहीं रखे। और हम्म। तो ये चीज आप समझाइए थोड़ा, क्योंकि ये कनेक्ट है ठीक है। सब कुछ। हाँ हाँ ठीक ठीक है। है। हाँ, और नमस्ते माँ। ब्लैक आप करिए, ठीक है। हाँ। हम्म। नमस्ते माँ। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी, प्रीति जी है। जोगेश जी बोलना चाहते हैं, जोगेश जी शायद हाथ उठे।
बीबो जी बीबो किसका है? जी माता जी। हाँ हेलो। जी योगेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम माँ जी, प्रणाम भाई जी, प्रणाम। प्रणाम विनोद भाई जी, सभी को प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया माँ जी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए माँ जी का थैंक यू। और हाँ। इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे हमारे जो जो विटामिन डी होता है, वो उसमें जो कमी आ जाती है, उसमें 90% चांस होते हैं विटामिन B12 के में कमी आने के। और इस जो हमारा जो लीवर होता है, लीवर में जो कमी होती है ना, जो लीवर में जो मिल्क के प्रोडक्ट हम यूज ज्यादा करते हैं, तो उसमें लीवर को डाइजेस्ट करने में उसको काफी मेहनत लगती है। इसलिए जिसकी वजह से इसका लीवर का सीधा संबंध विटामिन डी से होता है, और इसी वजह से कमी आ जाती है। इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मिल्क के जो प्रोडक्ट है उनको यूज ना करें, अवॉइड करें, ताकि लीवर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए। थैंक यू। अवॉइड नहीं, बिल्कुल ये करना, डाइजेस्ट की नहीं, ये क्रुएलिटी है, एक पाप है, हिंसा है। हाँ जैसे जी, ये हमारा आहार ही नहीं है। पहला नंबर तो ये समझना है कि हम इंसान है, वो एनिमल है। हाँ जी माता जी, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। माता जी एक बार आप नहीं अब ठीक है। हाँ। हाँ जी, हाँ। हेलो। हाँ जी। हाँ प्रणाम माता जी, मेरा नाम है आशा संगई और मैं कलकत्ते से बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ, मेरे को माता जी ये पूछना है कि मेरे को पूरे बदन में दर्द रहता है, गठिया का, चलने में, उठने में, बैठने में, सब चीज में तकलीफ होती है। मैंने आपका एनडीएस का शिविर यहाँ चौहान साहब आए थे तो उनका अटेंड किया था। हेलो। हम्म। हाँ, तो हाँ जी, उसको हाँ करने जी, के बाद सुनाई दे रहा है। सुनाई पड़ रहा है ना माता जी आपको? जी आ रही है जी, आवाज। हाँ हेलो। जी। हाँ, तो मैं वो एनडीएस फॉलो कर रही हूँ, पर घर गृहस्थी या कोई रीजन के कारण टोटल नहीं हो पा रहा है, तो मुझे फायदा भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, वही आपसे सलाह लेनी है। योगेश जी, इनको सलाह दीजिए भाई। नाम भाई जी, सलाह आप दो बताइए। इनको, क्या करें। आप बताओ है, आपको नहीं, ज्यादा आप ही एक्सपीरियंस है। बताओ, आपके एक्सपीरियंस है, क्या करना चाहिए। अब इनको बताओ थोड़ा सा। मैं तो अपना बता सकता हूँ हाँ तो बताइए ना कि इनको थोड़ा सा कि कैसे कर पाएंगे अभी। वेट कीजिए, सब हो जाएगा नहीं, मेरे को इंतजार। थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए, जैसे कि रॉ खाना है, एक टाइम खाना खाना है, व्रत करना है, नहीं, ये सब। आपने आपने बिबिचौर गुरुजी का शिविर अटेंड किया तो मत सुने क्या? आपने कोलकाता में अभी तो हुआ था दिसंबर में। अब हाँ, शिविर नहीं अटेंड करके भी आपको समझ नहीं। नहीं, ये शिविर माता जी मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। मैं उस समय बॉम्बे में थी। 2 साल पहले जो हुआ था उसको मैंने अटेंड किया था यहाँ पे, जब चौहान साहब आए थे, धरती बहन आई थी। तो कभी भी तो अटेंड तो करे हैं ना, तो अटेंड करे तो समझ क्यों नहीं है? 2 साल देखिए, आप क्या गलती करे, 2 साल पहले से आप अटेंड करे हैं, अभी तक तो आप ठीक होके रहना चाहिए था। वही तो मैं आप जो जो नहीं हो बात रहा में है। अब आप मेरे को बताओ फिर से, मैं नहीं हो रहा है आप इसीलिए। तो हाँ माता जी आपने बोलिए। समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं करे ना। आप
आपने एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़े। नहीं, 2 मैंने साल हो बिल्कुल बंद गया कर दिया। पता लगा, लेकिन आपने खाया नहीं हो। नहीं, मैं मिल्क कब और से मिल्क बंद प्रोडक्ट, करे? दूध 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 और दूध का प्रोडक्ट्स मैंने कब से टोटल बंद बंद करे? कर दिया। जिस दिन मैंने पहला शिविर किया था 2 साल से, मिल्क और मिल्क हाँ, प्रोडक्ट्स बंद बिल्कुल करे, बंद है। लेकिन हाँ, कभी 100% बंद है। कभी कभी जहाँ शादी ब्याह जाते हैं कहीं, नहीं नहीं, कहीं नहीं लेते हैं, कभी नहीं माता जी। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से अब मुझे घिन हो गई है। अरे मैं पका हुआ भोजन तो छोड़ा ही नहीं इन कहीं लोगों ने। आइसक्रीम, हाँ, वही है, पका हुआ भोजन एक नमक। बार खाती हूँ, नमक तो लेती हूँ। हाँ, तो नमक तो बताओ। छोड़े नहीं है ना। जब तक नमक नहीं छोड़ेंगे, आप पका वाला भोजन नहीं छोड़ेंगे, तब तक ठीक नहीं होगा। मतलब पूरा एक टाइम भी नहीं पका हुआ। कौन बताया कि एक टाइम पका हुआ है? एनडीएस में तो एक टाइम पका वाला है ही नहीं। और जो रॉ फूड भी खाते हैं, जो नमक मिला मिला के, वो भी नहीं है, प्रोसेस कुछ भी नहीं है इसमें। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है, रॉ में तो नमक आप डालते ही नहीं है। जूस बनाते हैं उसमें तो नमक नहीं डालते हैं, फल वगैरह खाते हैं, काटते हैं वेजिटेबल, उसमें भी नमक नहीं डालते हैं। नमक तो कुक्ड फूड में ही खाते हैं। हाँ, तो खा रहे हैं, कुक फूड भी खा रहे हैं, नमक भी खा रहे हैं, चटनी खाते होंगे, उसमें भी नमक डालते होंगे। चटनी में, हाँ, हाँ, चटनी जो बनाते हैं उसमें तो नमक डालते हैं, उसमें नींबू भी डालते हैं। हाँ, तो नींबू नमक आपको मतलब लेना ही नहीं चाहिए। जो मतलब आंवला वगैरह का, आपको तो खीरा करेला टमाटर का जूस लेना चाहिए, पहला वाला जूस। पहले वाला तो जूस लेते हैं, वो धनिया पत्ता, पालक, और फिर पुदीना पत्ता, आंवला, ये सब हरी चीजें मिला के पहला जूस लेते हैं। नहीं नहीं, लेते हो, लेकिन अभी तो आपका दर्दे है, ये सब चीज है, गठिया है, तो आपको खीरा करेला टमाटर का जूस लेना चाहिए पहला। खीरा, खट्टा चीज अच्छा है ठीक जो है। अभी आपको ये नहीं करेगी, जो दर्द है वो सही नहीं कर पाएगा अगर ऐसे लेंगे तो। हमारा जो अनुभव है। हाँ, तो अभी क्या, सबसे पहले माता जी सुबह में खीरा टमाटर और करेला का जूस, हाँ जी, हाँ और जी, नींबू छोड़ देना है। हाँ जी, हाँ जी। नींबू और नमक भी छोड़ना है। नमक भी छोड़ना है, और पूरी तरह जूस पे रहिए। रसाहार। हाँ, रसाहार रहिए, जैसे नहीं तो चबा के फल लेके छोचा को फेंकिए। अच्छा, और वो हाँ जी, हाँ जी। आंवला, आंवला भी तो खट्टा है, पर आंवला ठीक है ना? आंवला मना तो करी मैंने, खीरा करेला टमाटर तो बताया है आपको, पहला वाला जूस। हाँ, फिर बाद में मैं तो आंवला यूज नहीं करना है कभी किसी चीज में भी। हाँ, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। अच्छा, और फलों में हाँ कौन जी, सा फल बेसिक, कौन सा फल? अंगूर, हाँ, ले सकते हैं, फल कोई केला? भी ले सकते हैं, खट्टा नहीं हो, मीठा हो। हाँ, जैसे, अच्छा ठीक है। केला को भी आपने पीस के पानी मिला के पतला करके लेना है, तो ऐसे चबा के नहीं लेना। मूंगफली भिगा के ले सकते हैं। इसमें क्यों गया मूंगफली की तरफ? मैं तो बता रही हाँ, हूँ, आप सिर्फ ओनली एंड नेचर फूड, मूंगफली नेचर का नहीं है, उसमें वो भी एक सीड है, उसको भी सुखाया हुआ है, ड्राई है, वो उसको भी क्यों लेना है? वो तो जाके अच्छा बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होती। अच्छा। वो मल ही, जहाँ दल वहां मल, वो मल ही हाँ जमा करेगा आपके अंदर में, जहाँ रस हाँ वहां कस। हाँ हाँ, ठीक है माता रसीला जी, अब चीज ये लीजिए, मीठा चीज लीजिए, मीठा रस वाला फ्रूट लीजिए, अभी हाँ, बढ़िया बढ़िया फल आपके लीजिए। और शाम को क्या? सुबह में तो वो रस ले लिया टमाटर खीरा और शाम उसका। को भी यही है, शाम को भी यही है, यही खाना है, यही इसमें जीना है, इसमें मरना है, इसके लिए साथ दोस्ती करना है। हम बने हैं, तुम बने हैं एक दूजे के लिए, करके इसको करिए। अच्छा ठीक है माता जी, अब ये ट्राई करके देखते हैं, फिर आपको बात ट्राई बताएंगे। करके नहीं, ट्राई करके नहीं, ये आपकी लाइफस्टाइल बनाइए, तभी आप नहीं, सही होंगे।
हाँ हाँ नहीं, ऐसा वैसा है ना, इसके बाद फिर लेकिन माइग्रेन हो जाता है। पीछे पीछे एक रितु गोयल आई थी राजस्थान की जूम मीटिंग में, उसका रोमेटाइटिस आर्थराइटिस बहुत दर्द थी, वही ठीक हो गई। आज भी उसकी फोन आई थी मेरे पास, बोल रही थी अच्छा। मेरा सब ठीक हुआ। 8 महीने वो हार पे रही बिना नमक में, अभी भी बिना नमक में वो है, और अभी भी गवर्नमेंट फूड पे ही है। फल खाती है, सलाद खाती है, खीरा टमाटर जो भी हो ऐसे ही लेती है। आज इट इज कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती है। आज उसकी फोन आई थी, पीछे उसने जूम मीटिंग में आई थी, फोन नंबर दी थी, काफी लोग उसको फोन करते बता रही थी वो। तो अच्छा, आप वो भी नंबर ऐसे तप करना पड़ेगा, हाँ ठीक है आपको माता जी, मैं तप वैसे करना ही पड़ेगा। करूंगी। हाँ, मैं हम्म, वैसे ही करूंगी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। तप सेवा सुमिरन तीनों को करिए, खाली तप करने से भी नहीं होगा। सबको बताइए सही रास्ता, सत्य की रास्ता। एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ये नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है ये बताइए। ये हिंसा है, क्रुएलिटी है, बहसलेस, बेजुबान के प्रति शोषण हो रही है, वो सबको बताइए, तब जाके होगा। सुमिरन भी करिए, भजन सुमिरन। ठीक हो हाँ जी, ब्रिजेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी प्रणाम, सुरेश जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, एक्चुअल में मेरी बात हुई थी माता जी से, और मैं पिछले 12 साल से मुझे बीपी की समस्या है। बहुत तेज बीपी होता है मेरा, 170 130। और क्या दुष्प्रभाव ये हुआ कि 2017 से मैं गोली खा रहा हूँ। तो दुष्प्रभाव ये हुआ कि मुझे पहले तो फैटी लिवर हो गया, grade 2, भूख उग नहीं लगती। फिर एकाएक मुझे प्रोटीन लीकेज होने लग गया, पेशाब में प्रोटीन आने लग गया। और जब मैं बैठता हूँ कहीं पे तो मेरे पाँव में सूजन आ जाती है, हल्की सी मुझे सूजन दिखती है। तो पिछले 9 अक्टूबर को मैंने एनडीएस फॉलो किया। आपसे भी बात हुई थी मेरी फोन पे सुरेश जी से। तो 9 अक्टूबर से मैंने एनडीएस फॉलो किया। 15 नवंबर को मेरा बीपी की गोली बंद हो गई और मेरा बीपी जो है कि 120 115 80 ऐसे आने लग गया। 10 12 दिन बाद फिर मेरा बीपी बढ़ा, और फिर मैंने गोली स्टार्ट कर ली, आधी आधी गोली खाई कुछ दिन। फिर ऐसे कुछ परिस्थिति बनी कि मैं एनडीएस मतलब उतना अच्छा फॉलो नहीं कर पाया। मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में थे, तो मुझे भी जाना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बीच में मूंगफली खाना स्टार्ट कर दिया, मूंगफली और गुड़। और वो भी कम नहीं खाया मैंने, बहुत सारा खा लिया, 200 300 400 ग्राम। और बीच में ऐसा हुआ कि मेरा 5 7 दिन मुझे प्रोटीन लीकेज दिखा नहीं बाथरूम में, बहुत बढ़िया लाभ हुआ मुझे। फिर बाद में थोड़ा ससुर जी मेरे एक्सपायर्ड हो गए, मैं भी अपने ससुराल चला गया, एक टाइम पका हुआ खाना खाने लग गया, दवाई भी चल रही थी साथ में। तो फिर मेरा बीपी दवाई खा के भी 150 110 होने लग गया। तो फिर माता जी से भी मेरी बात हुई थी। अब पिछले 11 तारीख से मैं फिर रो डाइट पे हूँ। अभी भी शायद मैं इतना अच्छा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, पर अभी मेरा बीपी 4 5 दिन से मैंने दवाई नहीं खाई, और अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी बीपी नापा मैंने 115, और लगभग ये डिजिटल मीटर है मेरे पास, तो 115/90 के आसपास है। 4 5 दिन हो गए गोली नहीं खाई मैंने। और वो जो सूजन थी वो कम से कम 1.5 महीने से दिख नहीं रही है मुझे। मैं बाइक चलाता हूँ, स्कूटर चलाता हूँ, कार में चलता हूँ या बैठता हूँ, तो मुझे अब सूजन नहीं दिखाई देती। 1 1.5 महीना हो गया। हाँ, मैं 2 बजे तक तो वैसे कुछ खाता नहीं हूँ, मुझे भूख लगती भी नहीं है। और मैं ये आजकल जूस पीता हूँ, पालक, इसमें थोड़ा धनिया डाल के, पुदीना के पत्ते, और 4 आंवले। शुरू में जब मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, तो जब मैं ये जूस पीता था तो मुझे 1 1.5 घंटे में पतले दस्त होते थे। पर अब जूस पी के भी मुझे कुछ होता नहीं है। और मैं एनिमा लेता हूँ, एनिमा लेके ही मेरा पेट खुलता है, नेचर कोल नहीं आती है। और एनिमा मैं 2 टाइम सुबह लेता हूँ, मतलब पूरा पॉट भर लेता हूँ, आधा एक बार यूज करता हूँ, फिर फ्रेश होके फिर आधा यूज कर लेता हूँ, 2 बार मैं करता हूँ। शायद मैं गलती ये कर रहा हूँ कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो सपोज मैं 7 बजे उठा तो मैं 9 बजे तक चारपाई में ही रहता हूँ, और एनिमा में 10 साढ़े 10 11 बजे लेता हूँ आराम से। तो एक गलती शायद मैं ये कर रहा हूँ। और एक मैं जूस, जैसे कभी 2 बजे गन्ने का जूस से फास्टिंग तोड़ ली,
और ये अभी मेरा रेचक जूस अभी मेरी वाइफ तैयार करके लाई है, तो मैं आज अब पी रहा हूँ। और दिन में मैंने माल्टे मुल्टे खा लिए थे। और आज आपका मैंने आपको वीडियो भी देखा, वो जिसमें आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपने कहा है कि 6 से 8 घंटे में आप जो है कि ये करवाते हैं, क्या कहते हैं, एनिमा दिलवाते हैं। और उपवास लंघनम परमोषधम, उपवास ही चिकित्सा है। तो हालांकि पिछली बार मैंने 3.5 दिन का निर्जला किया था, और 3 9 बार मैंने एनिमल लिया। तो मैंने गाड़ी भी चलाई थी, लगभग 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैंने नींबू पानी से अपना फास्ट तोड़ा था। तो फिलहाल बीपी तो ठीक है, सूजन भी नहीं है, प्रोटीन अभी है, चल रहा है। और मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, 10-15 किलो वेट मेरा कम हो गया है। तो क्या करूं मैं, मतलब कि जो, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आपने आपके बॉडी के साथ अत्याचार ही करे, अत्याचार। किया है। अच्छा खाइए पिए, जो हो रहा है होने दीजिए, समझ गए। अगर हाँ ये जी। करना है तो समझ के शुरू करिए। अगर आपको करना है तो समझ के शुरू करिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब बॉडी को सुनिए, गलती मत करिए। बॉडी बता रहा है सब कुछ, लेकिन हमारे अंदर में जो प्राण शक्ति है सब कुछ बता रहा है, बॉडी बता रही है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हम बॉडी को सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी इच्छा। कहीं गए खा लिए, कहीं ये हो गया, दूसरे को दोष देते हैं, ससुर का ऐसा हो गया, अमका का ऐसा हो गया, समका का ऐसा हो गया। सब कुछ अवेलेबल होती है, हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं पूरी तरह। संकल्प के साथ करते नहीं है, ये एक साधना है, इसको समझते नहीं है, एक साधना है बोल के। इसीलिए बॉडी के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी मूंगफली गुड़ खा लिए, कभी खोले तो गन्ने जूस में खोले, कभी नारियल पानी में खोले, कभी नींबू पानी में खोले। तो ये हम क्या कर रहे हैं? खुद को, अपने आप को सवाल करिए। कुछ है लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम मन के अंदर से कुछ भी संकल्प नहीं कर रहे हैं और एक पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। जो आपने दूध से बनी चीजें छोड़े हैं, अपने खाली इसी स्वार्थ के लिए छोड़े कि मैं सही हो जाऊं, लेकिन नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने छोड़ अगेंस्ट दिया में है। खड़े नहीं रहे हो आप, क्रुएलिटी छोड़ दिए, लेकिन छोड़ जी माता जी डिस्कनेक्ट हो गई है। सुरेश जी। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, मेरा जरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं उठता हूँ सुबह मॉर्निंग में, जैसे मैं 7 बजे उठा, तो मुझे 7 ही बजे एनिमा लेना है? जब हमारी नींद पूरी हुई उसके बाद हमें बेड पर रहना ही नहीं चाहिए। सबसे मेन बात तो ये नोट करो आप। अच्छा। जितने घंटे नींद है उसके बाद हम जितने घंटे भी बेड पर रहेंगे हमारे लिए फायदे के नहीं, नुकसान के ही गुजरेंगे। ठीक। जब उठे, बड़ों की कहावत है, जब उठे तभी सवेरा। हाँ जी। आप समझे? तो उठे तो सवेरा हुआ, उसी टाइम पर अपना एनिमा कीजिए, नेचुरल कॉल आती है, नेचुरल कॉल कीजिए, अपनी दिनचर्या उसी टाइम से शुरू कीजिए। उस समय से हम काउंट करेंगे 8 घंटा 10 घंटा जो भी है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा अच्छा, सबसे बड़ी बात, एनडीएस, एनडीएस में ऐसा कुछ भी जादू नहीं है जो बिना कुछ किए एनडीएस में रिजल्ट मिल जाए। एनडीएस में 101% फॉलो करोगे एनडीएस को तो 101% रिजल्ट भी मिलेगा, ये नोट कर लो इसमें। नहीं मिलेगा वो जितना आप मुझे चीटिंग, हाँ, हाँ, मुझे जितना आप मालूम है इसमें कि चीटिंग करेंगे उतना अपना नुकसान करेंगे। हाँ, 2017 में मैंने गोलियां स्टार्ट की थी, और 2018 में मैंने गोली छोड़ दी। तो मेरा बीपी 236/136 हो गया। मतलब मुझे पता है कि गोली छोड़ूंगा तो बीपी बहुत हाई होगा। लेकिन आज मैं पिछली बार मैं 10-12 दिन गोली नहीं खाई, आज मेरे 5-6 दिन हो गए मैंने गोली नहीं खाई, तब भी बीपी कंट्रोल में है। तो है तो चमत्कार क्यों नहीं है ना? पर तो मैं फिर ये इसको, जानना चाह रहा हूँ कि एनिमा कितनी बार लूं मैं? जैसे अभी तो मैं 2 बार सुबह 2 बार शाम को ले रहा हूँ। ठीक है, इतना 4 बार लेते रहिए, लेकिन रो फूड पे है तो, अगर पका हुआ रोज भोजन खाते हैं तो सबसे पहले पका हुआ भोजन छोड़िए। वो तो छोड़ दिया मैंने, मैं खाता ही नहीं पका हुआ। दूसरा, सबसे पहले जब भी फास्टिंग खोलोगे डिटॉक्स जूस से खोलना हमें। हाँ, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, नौकरी
पैसे वाला आदमी हूँ। मैं कहीं बाहर जाता हूँ, जैसे कभी ट्रेनिंग में भी जाता हूँ, तो उस समय तो ये मिल नहीं पाएगा मुझे डिटॉक्स जूस, वो तो घर पे मिल पाएगा। तो एनडीएस इसके में लिए सुनो मेरी बात, अभी आप बोलिए। एनडीएस में कुछ भी असंभव नहीं है। टमाटर अवेलेबल हर सीजन में होते हैं। हम्म, अपने बैग में 6 टमाटर डाल के चलिए। जब भी आपका जूस लेने का समय हो, टमाटर चबाइए, फाइबर को बाहर निकाल दीजिए, डिटॉक्स जूस आपने ले ली। अच्छा ठीक है। और बताइए। बस ठीक है, यही करना मतलब। और भूख नहीं लग रही है तो खाना ना खाऊं मैं, मतलब। बिना भूख के ना खाना, बिना प्यास के ना पीना, इसी का नाम है एनडीएस है। मतलब मुझे ये भी ध्यान नहीं देखना। वैसे तो मैं पानी भी अब कम ही पीता हूँ, तो मेरे हिसाब से 400-500 ml पानी पीता हूँगा मैं ना, या 600 ml पीता वो हूँगा। किसी ने बताया? नहीं, जूस जब सहित पीता हूँ। प्यास पहले लगे तो तो पियो, प्यास नहीं लगी तो किस लिए पानी पीना हमें, ये बताओ ना। पहले तो 2-3 लीटर पीते थे ना, बोलते थे ना कि किडनी के लिए 2 लीटर बहुत जरूरी होता है, तो हम पीते थे पहले पानी। हमारे एनडीएस में ऐसे ऐसे महात्माएं बैठे हैं जिन्होंने कई सालों हो गए पानी पिया ही नहीं है। उनकी ना किडनी में प्रॉब्लम है, ना लीवर में प्रॉब्लम है, ना कुछ और प्रॉब्लम है। अरे जब पानी की शरीर अंदर से डिमांड करेगा तो ही पानी पियो ना। जब शरीर डिमांड ही नहीं कर रहा, आपका दिमाग कमांड दे नहीं रहा है पानी के लिए, तो आप जबरदस्ती क्यों शरीर के अंदर पानी डालोगे, बताओ। हम्म? वो डॉक्टरों की भाषा पे जाना है तो फिर डॉक्टरों की भाषा पे चलिए, फिर एनडीएस को छोड़ दीजिए, एक ही रास्ते पे चलो ना। ना ना, मैं खैर मैं मेरे पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे ना, बीएमएस डॉक्टर थे, तो मैंने आयुर्वेद भी पढ़ा है पापा के साथ। तो मेरे पापा को भी कभी हार्ट हार्ट अटैक हुआ था 52 साल की अवस्था में। तो वो हॉस्पिटल नहीं गए, वो लौकी से ही ठीक हुए, लौकी के जूस से ठीक हुए, और उनके ब्लॉकेज ठीक हो गए। तो ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है अपने पिताजी को। तो मेरा भी आप आयुर्वेद एक में बात और नेचुरोपैथी में मेरा आप, बड़ा वो है। आप एक बात बताइए, कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर आज तक किसी की शुगर ठीक कर पाया है? कोई डॉक्टर आपकी नजर में ऐसा हो जिसने किसी की शुगर ठीक कर दी हो? ना नहीं। और एनडीएस में 4 या 5 दिन में बंदा खुद अपनी शुगर को नॉर्मल कर लेता है, देखो। हम्म, तो इससे बड़ा प्रूफ हमें और क्या चाहिए एनडीएस के लिए, ये बताओ। हम्म, हम्म, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हमारी जीभ और हमारा मन, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम्म, और जब तक हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एनडीएस में हमें कामयाबी बिल्कुल मिलने वाली नहीं है। ये बातें योगेश जी से सीखिए, कैसे इन्होंने 8 महीने का सफर तय किया है। आज मैंने उन्हीं का ये इंटरव्यू। बताएंगे, हाँ जी, हाँ जी। ये थोड़ा सा अपना अनुभव फिर एक बार बताएंगे आपको, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। योगेश जी ठीक है। बताइए इनको अपनी दिनचर्या। हेलो। कोई पूछ रहे ग्रीन। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ आ रही है योगेश जी। हाँ जी। दिनचर्या ये है कि जैसे अभी 12 बजे स्टार्ट करता हूँ मैं, और 12 बजे के बाद एक टाइम देता हूँ, एक 2 टाइम रस और एक टाइम ये सैलेड वगैरह, बस ये दिनचर्या होती है। तो इसमें कोई प्रोटीन लीक और हुआ ये आपका कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भूख लगे तब जब भूख लगे तब खाना है, और प्यास लगे तभी पानी पीना है। मेरे को प्यास नहीं लगती, मैंने क्या पता कितने दिन हो गए पानी पिए, कम से कम एक 10-15 दिन हो गए होंगे, मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया अभी तक। हम्म। ये जो मेडिकल साइंस ने गलतफहमी दी हुई है ना, ये आपने जब एक्सपीरियंस हुआ ना तब पता लगा कि कितनी झूठ है बात है। बहुत बढ़िया। तो समझ में आया जी आपको कुछ? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो काफी समझ गया हूँ, और मैं हाँ, बहुत दिन से फॉलो भी करता हूँ आप लोगों को। नहीं फॉलो करने का फायदा नहीं हुआ ना उसमें, बीच बीच में चीटिंग होती रही तो फॉलो करने का फायदा क्या हुआ? चीटिंग एक ही बार हुई बस, उसके बाद मैंने छोड़ दिया वो चीटिंग करना।
दिनचर्या को सही तरीके से अपनाइए। सबसे पहले डिटॉक्स जूस, उसके बाद कोई दूसरा जूस। ठीक है। और बाय द वे भूख नहीं लग रही है तो डिटॉक्स जूस भी नहीं पीना? नहीं, जब तक भूख नहीं लगे क्यों लेना है? जब भूख लगे तो लेना है। अच्छा, कभी कभी पिछली बार तो मुझे चक्कर आते थे, अब इस बार तो मैंने महसूस नहीं किया, पर पिछली बार जब मैंने शुरू में एनडीएस किया था तो जैसे मैं भूखा रहता था तो मुझे कुछ दिन चक्कर आए, जैसे खड़ा होता था तो बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा छाता था, पूरा सन्न सा हो जाता था, चलने फिरने में असमर्थता होती थी। इस बार तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। नहीं होती है। अब तो हम भी खा लेते हैं। वो शरीर हमारा आदि पड़ा था उस पके हुए भोजन की। आप समझे? तो जब तक हमारे शरीर में डिटॉक्स पूरा शरीर नहीं होता तब तक ये जी, सुरेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पहले बस मतलब तय कर दीजिए कि पूरी तरह करना है ये। माता जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए गणेश प्रसाद जी, अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बार गणेश। बार करना छोड़ना ये छोड़ दीजिए। इसको एक लाइफस्टाइल बनाइए पूरी तरह। और जूम मीटिंग में शनिवार इतवार जूम मीटिंग इसीलिए होती है कि आप लोग आके जुड़े और आपकी हफ्ता भर का दिनचर्या बताइए, क्या खाए क्या पिए, तब अपग्रेड देंगे तो आप कर पाएंगे। नहीं तो खाते रहेंगे ऐसे, टॉर्च पे नहीं रहेंगे।